हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोग अभी आज देखेंगे ग्रीडी मेथड। तो ग्रीडी मेथड का थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। व्हाट इज़ ग्रीडी मेथड? सो ग्रीडी मेथड बोलता है जो भी आपके पास प्रॉब्लम आता है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जिसके बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम ट्रैवलिंग सेल्समैन टाइप का प्रॉब्लम अगर देखेंगे जिसमें हमको एक जगह से दूसरे जगह जाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमको भिलाई से रायपुर जाना है, सो देर आर मल्टीपल वेज़ या बहुत सारे रास्ते हैं जिससे हम भिलाई से रायपुर जा सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी प्रॉब्लम के बहुत सारे हमारे पास क्या होंगे, सल्यूशन होंगे ना। यहाँ पे बोलता है लेकिन बेस्ट सल्यूशन तो वही होगा जो सबसे कम समय में मुझे वहाँ पे पहुँचा देगा, ठीक है ना। तो आपके पास लेकिन बहुत सारे कंडीशंस होंगे। जैसे देखो, अगर आप अपनी गाड़ी से जाओगे तो कितना खर्चा होगा, ट्रेन से जाओगे तो कम खर्चा होगा, बस से जाओगे तो उससे ज़्यादा खर्चा होगा, और कार से जाओगे तो सबसे ज़्यादा खर्चा होगा। तो अब आपको देखना है कि मेरे पास क्या रिसोर्सेस है, तो मैं उन रिसोर्सेस का ऑप्टिमली यूज़ करके कैसे कम टाइम में मैं दुर्ग से रायपुर जा सकती हूँ, वो चीज़ मुझे अब डिसाइड करना है। तो वो मेरा प्रॉब्लम है, ठीक है। सपोज़ मेरे पास बाइक है और मेरे पास कार है। तो अब मुझे देखना है कि मुझे अपना कंफर्ट देखना है कि मुझे अपना कॉस्ट देखना है। तो अगर मुझे अपना कंफर्ट देखना है तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन मेरे लिए होगा कि मैं कार से जाऊँ, ठीक है। लेकिन अगर मुझे कॉस्ट देखनी है कि मुझे कम पेट्रोल खर्च करके जाना है, तो उस केस में मेरा कंडीशन ये रहेगा कि मैं अपने टू व्हीलर से दुर्ग से रायपुर में जाऊँ। तो कहने का मतलब है, प्रॉब्लम के पहले तो बहुत सारे मल्टीपल सॉल्यूशन है, ठीक है। मल्टीपल सॉल्यूशन होने के बाद भी उसमें कुछ कंडीशन होगा। वो कंडीशन पर्सन टू पर्सन या प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम क्या करेगा, आपका वैरी करेगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, अभी हम जो देखेंगे वो क्या है, आपका ग्रीडी मेथड। ग्रीडी मेथड बोलता है हमारे पास जो भी प्रॉब्लम है उसके मल्टीपल सॉल्यूशन रहेंगे। उस मल्टीपल सॉल्यूशन में से कुछ रहेंगे जो फीजिबल होगा। फीजिबल यानी जो मेरे ऑब्जेक्टिव को सेटिस्फाई करता है। मतलब बोलना चाहिए जैसे कि सपोज़ मुझे जाना है दुर्ग से भिलाई, तो फ़ीज़िबल यही होगा कि मेरे पास टू व्हीलर है, कार है, मेरे पास बस है, और अभी ट्रेन नहीं चल रही तो मेरे पास ट्रेन ऑप्शन नहीं है। तो फ़ीज़िबल में से ये 3 चीज़ें होंगी तो मेरे पास 3 तरीके हैं जिससे मैं दुर्ग से भिलाई जाऊँ। उसके अलावा अब मुझे नेक्स्ट देखना है कि मेरा कंडीशन क्या है। क्या मुझे कंफर्ट को प्रायोरिटी देना है कि कॉस्ट को प्रायोरिटी देना है? तो वो कंडीशन अब मैं सेट करूँगी, ठीक है। तो किसी यहाँ पे आप देखते हैं, सबसे पहले तो बोलता है, देखो यहाँ पे ये पहले क्या बोलता है, ऑप्टिमाइजेशन। सी ऑप्टिमाइजेशन बहुत हर पर्सन टू पर्सन या प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम डिफ़र करता है, ठीक है। इन जनरल ऑप्टिमाइजेशन ये होता है कम से कम समय में या कम से कम कॉस्ट में मैक्सिमम प्रॉफिट, हाँ। या कम से कम समय में मैं अपना बहुत ज़्यादा काम कर सकूँ, जैसे हम थ्रूपुट को डिफ़ाइन करते हैं। तो ऑप्टिमल वही होता है जो थोड़ा लेके मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट लेता है, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो ग्रीडी मेथड है ये किसके लिए यूज़ होता है, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स के लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बोलता है, ये हमेशा बोलता है चॉइस लेता है जो अ, अभी जो करंट सिनेरियो में जो उसको बेस्ट देखता है उसको लेके चॉइस लेता है। जैसे कि सपोज़ यहाँ पे मेरे पास, अब देखो यहाँ पे मेरे पास सपोज़ ये मेरा सोर्स है, ठीक है। यहाँ से ये मेरा डेस्टिनेशन है, ठीक है। अब इन बिटवीन बहुत सारे रास्ते हैं, एक ये रास्ता है, एक ये रास्ता है, और सपोज़ एक ये रास्ता, ये 3 रास्ते हैं, ओके। ये 3 रास्ते हैं, ठीक। सपोज़ इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, ठीक है। अब ये 5, ये 1 और ये 2 और ये 2, ठीक है। सो अब अगर देखोगे इनिशियली, अगर देखोगे तो इनिशियली जो है सबसे चीपर मुझे कौन-सा लग रहा है, ऑप्टिमल कौन-सा लग रहा है, 2, ठीक है। तो वो 2 को लेके बढ़ जाएगा। नेक्स्ट आगे उसको मिलेगा 5, इसके अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं, और नेक्स्ट उसके बाद आगे फर्दर उसको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, ठीक है। तो बोलता है कि सिर्फ हमेशा क्या करता है, अपना जो करंट ऑप्टिमल, लेकिन अगर हम ओवरऑल देखेंगे इसमें जो सबसे चीपर वे जो है वो क्या है आपका, देखो इस वाले अगर रास्ते जाओगे तो 5, 6, 7, 8 आपको 8 यूनिट कॉस्ट लग रही है। अगर इस रास्ते जाओगे तो 3, 4 आपको 5 यूनिट कॉस्ट लग रही है, और इस रास्ते जाओगे तो आपको कितनी लग रही है, 6 यूनिट कॉस्ट। तो ग्रीडी मेथड का यही एक तरीके से बोलोगे आप ड्रॉबैक भी है कि वो हमेशा क्या करता है, उसके पास जैसे बहुत सारे इंटरमीडिएट
इंटरमीडिएट पास होंगे तो उन पास में जो अभी करंट में जो मुझे बेस्ट दिखता है उसी को देख के वो आगे बढ़ जाता है। पूरा ओवरऑल वो डिस्टेंस को कंसिडर नहीं करता। फिर नेक्स्ट पाथ में जाके फिर जो उसको बेस्ट लगेगा वो उसको लेगा, फिर नेक्स्ट पाथ जाके फिर जो उसको बेस्ट लगेगा उसको लेगा। फॉर एग्जांपल इसी एग्जांपल में जैसे अगर ये सोर्स है, यहाँ से 2 गया, ये 5 गया, ये 2 गया, ठीक है। अब यहाँ से सपोज़ एक और रास्ता है, ठीक है, तो ये तो 5 था, ये 2 था, ये भी 2 था, और यहाँ से एक और सपोज में रास्ता है। इसका मैं कॉस दे देती हूँ 1, इसका कॉस दे देती हूँ 3, ठीक है। तो अब वो क्या करेगा, सबसे पहले 2 जाएगा, 2 के बाद नेक्स्ट 3 और 5 में वो किसको लेगा, आपके 3 को लेगा, और फिर इसके बाद यहाँ आके इसके पास 1 और 2 है तो फिर वो किसको लेगा, 1 को लेगा। तो इस तरीके से हर नोड में आके वो डिसीजन ले रहा है कि अभी मुझे जो है सबसे ऑप्टिमल मेरा रास्ता कौन सा है, ठीक है। तो ये इसी को हम बोलते हैं ग्रीडी अप्रोच। ग्रीडी अप्रोच बोलता है वो हमेशा पास में काम करता है। पास यानी जैसे देखो, पहला पास था 2 लेके यहाँ तक जाना, नेक्स्ट पास में यहाँ जाना, फिर उसके बाद नेक्स्ट पास में यहाँ पे जाना। तो इस तरीके से प्रॉब्लम को वो पासेस में सॉल्व करता है और हर पास में उसको जो अभी करंट ऑप्टिमल दिखता है उसको लेके वो क्या करता है, आगे बढ़ता है, ठीक है। सो फिर यहाँ पे लिखा है मेकिंग लोकली ऑप्टिमल, ठीक है, लोकल ऑप्टिमल। ये लोकल ऑप्टिमल क्योंकि अभी भी वो डेस्टिनेशन पहुंचा नहीं है, तो जो लोकली उसके पास जो सबसे नियरेस्ट में जो ऑप्टिमल दिखेगा उसी को लेके वो क्या करेगा, आगे बढ़ेगा। और वो यही सोचता है कि अगर ये मेरा सबसे कम है तो आगे भी मुझे इस रास्ते में सबसे कम खर्चा आएगा, तो इसलिए ग्लोबल ऑप्टिमल सोल्यूशन मुझे मिल जाएगा। एंड दिस इज़ कॉल्ड ग्रीडी मेथड। ओके, सो बोलता है फिर से, अब यहाँ पे देखिए, अ प्रॉब्लम कैन हैव मेनी सोल्यूशन, ठीक है। तो किसी भी प्रॉब्लम, वैसे प्रॉब्लम जिसमें मेनी सोल्यूशंस होते हैं उनमें से कुछ होंगे जो फीजिबल होंगे, यानी आपके पास जो भी रिसोर्सेस होंगे उसको लेके आप वो सॉल्यूशंस को यूज़ कर सकते हो, तो उन्हें बोलते हैं फीजिबल। उन फीजिबल में से जो बेस्ट सॉल्यूशन होगा या जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा वो क्या करेगा, मेरे ऑब्जेक्टिव को सेटिस्फाई। जैसे मैंने अभी बताया, कंफर्ट को देखना है या कॉस्ट को देखना है, तो मेरा ऑब्जेक्टिव अगर कंफर्ट रहेगा तो मैं कार में जाऊँगी, और मेरा ऑब्जेक्टिव रहेगा कि नहीं मुझे खर्चा बचाना है तो मैं किस में करूँगी, 2 व्हीलर में जाऊँगी। तो ये जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है ये उस ऑब्जेक्टिव को लेके डिसाइड होता है। तो किसी भी प्रॉब्लम में ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमेशा क्या रहेगा, एक ही ऑप्टिमल सॉल्यूशन रहेगा, जो तो उस प्रॉब्लम का कंडीशन गिवन रहेगा उसके अकॉर्डिंग वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन हम डिसाइड करेंगे, ठीक है। सो यूनिट 2 में हम लोग अभी देखेंगे ग्रीडी, यूनिट 3 में हम लोग देखेंगे डायनामिक, और यूनिट 4 में देखेंगे ब्रांच एंड बाउंड। ये तीनों जो मेथड्स है, जैसे डिवाइड एंड कॉन्कर में हम प्रॉब्लम्स को डिवाइड करते थे ताकि हमको सोल्यूशन मिल सके, ये जो तीनों जो मेथड्स हैं ये क्या होता है, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, यानी वैसे प्रॉब्लम जिसमें मल्टीपल सोल्यूशन होता है और उसमें से मुझे बेस्ट या ऑप्टिमल सोल्यूशन, किफ़ायती सोल्यूशन मुझे चाहिए रहता है, तो उस केस के लिए मैं ये तीनों मेथड्स को यूज़ करती हूँ, ठीक है। सो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है किसके बारे में, ग्रीडी मेथड के बारे में, ठीक।